दांतों में कीड़े लग जाना, कैविटीज़ हो जाना या फिर सड़न होना, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये एक ही नाम है, कैविटीज़ बोल दो, कीड़े लगना बोल दो या सड़न होना बोल दो। जब भी हम खाना खाते हैं और खाना हमारे दांतों पे चिपका हुआ रह जाता है, कुछ समय बाद अच्छे से अगर वो क्लीन नहीं होता है तो उससे हमारे दांतों में कैविटीज़ होनी शुरू हो जाती है, जो स्टार्ट में हल्के डॉट की तरह दिखाई देते हैं, ब्लैक डॉट लगता है, और धीरे धीरे अगर वो भी अनट्रीटेड रहता है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, तो कुछ दिनों बाद वहाँ पर ये जो कैविटी है वो डीप हो जाती है और दांत आपका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, काला हो जाता है, और कुछ समय बाद वहाँ पे कैविटीज़ हो जाती है, यानी कि एक गड्ढा जैसा हो जाता है। और वो भी अगर अनट्रीटेड रहता है तो आपकी पल्प एक्सपोज हो जाती है और आगे चल के आपको या तो आपके दांत में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है या फिर सूजन आ जाती है, एब्सेस बन जाती है, और फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका दांत है वो एकदम से ग्रॉसली डिकेड हो सकता है, पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। अब चाहे जो भी सिचुएशन हो, अगर आपके भी दांतों में कैविटीज़ हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ। एक कुछ ऐसे पत्ते हैं जिसकी मदद से, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दांतों की कैविटीज़ को ठीक कर सकते हैं। दांतों का हल्का दर्द है कैविटीज़ की वजह से, सेंसिटिविटी है, मसूड़े में इन्फेक्शन है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको दांतों में अगर कीड़े बहुत ज़्यादा यानी कैविटीज़ बहुत ज़्यादा डीप हो गई है तो उसको कैसे क्लीन किया जा सकता है, और अगर स्टार्ट हुई है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उन सब के बारे में बात करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में कैविटी लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं वो खाना हमारे दांतों के अंदर अगर फंसा हुआ रह जाता है तो वो धीरे धीरे आपके दांतों का जो इनेमल होता है उसको डैमेज कर देता है और वहाँ पे पिट एंड फिशर्स कैविटी शुरू कर देता है, और कुछ समय बाद वो डीप हो जाती है। अब कारण इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई भी कारण हो, अगर आपकी कैविटी शुरू हो चुकी है, हल्की पिट एंड फिशर कैविटी से हल्का डोट है, तो आपको मैं एक रेमेडी बता रही हूँ, उसका इस्तेमाल करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही इसके अंदर एनाल्जेसिक गुण भी पाया जाता है। इसका जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है वो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों में कैविटीज़ होती है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और साथ ही इन्फ्लामेटरी जो गुण है एंटी इन्फ्लामेटरी, वो इन्फ्लामेशन दूर करते हैं, सूजन स्वेलिंग उसको ठीक करने का काम करता है। और इसका जो एनाल्जेसिक गुण है वो दांत के दर्द को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये एक पत्ता हमारे दांतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हो तो ये आपके दांतों और मसूड़े दोनों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। दांतों को मजबूत भी बनाता है, इन्फेक्शन दूर करता है, मसूड़े मजबूत बनाता है, मसूड़ों में सूजन दर्द इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है, साथ ही आपकी कैविटी को डिस्ट्रॉय करने में भी मदद करता है। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। हमें चाहिए 5 से 7 ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ, और उसको एक बाउल में अच्छे से एक गिलास पानी में अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद उस पत्तियों का आपको पेस्ट बनाना है, उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए, और उस पेस्ट के अंदर हल्का सा हल्दी पाउडर डालना है, हल्का सा नमक डालना है, आधी छोटी चम्मच आप नमक डाल सकते हो, चुटकी भर हल्दी डाल सकते हो, और साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच नारियल का तेल ऐड करना है, और इन तीनों चारों के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद जिस दांत में दर्द है, जिस दांत में कैविटी है, उस दांत में लगा के आपको छोड़ देना है। ऊपर से थोड़ी सी कॉटन लगा लीजिए और दबा के कुछ देर तक रख लीजिए। ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो इससे आपके दांत के दर्द में राहत मिलती है। इन्फेक्शन है दांत में, कोई भी इन्फ्लामेशन है, मसूड़े में इन्फेक्शन है, वो ठीक होता है। और अगर आपके दांतों में हल्की हल्की कैविटी स्टार्ट हुई है तो वो भी ठीक होती है, क्योंकि ये और ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। तो अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करके आप अपने दांतों में होने वाली कैविटी से दांतों को बचा सकते हो और दांतों को मजबूत कर सकते हो, और साथ ही दर्द भी कम कर सकते हैं। अब अगर आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, यानी कि खड्डा हो गया, खाना फंसने लग गया है उसके अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में आप होम रेमेडीज से इसको ठीक नहीं कर सकते। होम रेमेडीज सिर्फ आपको दांतों को कैविटी होने से बचा सकते, कीड़े लगने से बचा सकती है,
दांतों में दर्द को ठीक कर सकती है। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी खड्डा हो चुका है, केविटी क्रिएट हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा। आपको पूरे अंदर से क्लीनिंग करवानी होगी। एरोटर मशीन की मदद से डेंटिस्ट आपके दांतों की जो केविटी है उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद उसमें मटेरियल भर देते हैं जिसको हम रेस्टोरेटिव मटेरियल कहते हैं, यानी कि फिलिंग बोल सकते हो आप। वो उसमें फिल कर दी जाती है और आपके दांतों की जो एनाटॉमी होती है उसको एकदम से मैच कर दी जाती है। तो इस तरीके से डेंटिस्ट इसका इलाज करते हैं। अगर आपकी केविटी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, अगर उससे भी ज़्यादा डीप हो जाती है, पल्प एक्स हो जाते हैं, तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट आपको डेंटिस्ट के पास से कराना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों में कभी कीड़े न लगे, केविटीज़ ना हो, तो आप ये रेमेडी ट्राई कीजिए। इससे आपके दांत मजबूत भी होंगे, फिर फिशर केविटीज भी ठीक होगी और आपके दांतों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। कीड़े लगने का मतलब बहुत सारे लोग गलत वे में चले जाते हैं कि कोई चलता हुआ कीड़ा होता है, दांतों में मीठा खा लिया तो दांत में वैसे वैसे कीड़े आ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी चलता हुआ कीड़ा नहीं होता है। कीड़े का मतलब होता है कि दांतों में जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम देख भी नहीं सकते, वो उन्हीं को हम अगर बात करें कि कीड़े का नाम दे सकते हो आप। लेकिन वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी में बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, खराब बैक्टीरियाज होते हैं। जो खराब बैक्टीरिया होते हैं वो दांतों का जो इनेमल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो ब्लैक रंग का हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे कोई चलता हुआ कीड़ा होता है। चलते हुए कीड़े जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आपके दांत में कीड़े हैं, चलता हुआ कीड़ा, मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मेरे पास कमेंट में आते हैं हमने तो वहाँ गए थे और उन्होंने हमें चलता हुआ कीड़ा दिखाया है। तो ये सब मिथ्स होती है, वो सिर्फ हाथ की एक सफाई होती है, वो सिर्फ आपका दिमाग घुमाते हैं। ऐसा इतने सारे दांतों पे रिसर्च हुए है, तो ऐसा कोई भी चलता हुआ कीड़ा नहीं होता है। तो आप इससे अवेयर रहिए। कीड़े का मतलब कैविटीज़ ही है, कैरीज बोल सकते हो आप, या फिर दांतों में सड़न बोल सकते हो। यही कीड़े होते हैं। तो इसके साथ ही अगर आप अपने दांतों की ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हो, जैसे कि रात को सोने से पहले ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल करना, जितना भी आप जब भी आप खाना खाते हो तो हेल्दी फूड खाइए, विटामिन्स मिनरल्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में शामिल कीजिए। जंक फूड्स, मीठे खाने को अवॉइड कीजिए, जिससे आपके दांतों में कैविटी होने से बचा जा सकता है। जब भी कुछ खाना खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, तो तुरंत कुल्ले कीजिए। सॉफ्ट क्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिए। हर 6 मंथ्स में डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आप अपने दांतों को मजबूत बना सकते हो और दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।